Hello student, today we will discuss change done by CBSE in question paper of class 12th maths. Let's have a look. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को क्या किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड किया गया है. देखिए पार्ट ए इज कंसिस्ट ऑफ 24 मार्क्स एंड पार्ट बी इज कंसिस्ट ऑफ 56 मार्क्स. आपका पूरा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा. ओके देखिए पार्ट ए में इन्होंने क्या किया है, पार्ट ए हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और पार्ट बी में, पार्ट ए में वेरी शॉर्ट टाइप्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड पार्ट बी में ये पूरा पोर्शन सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ, सेक्शन फिफ्थ, ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा. अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर डिवाइड है पार्ट ए एंड पार्ट बी में. अब पार्ट ए 24 मार्क्स का है एंड पार्ट बी 56 मार्क्स का आ रहा है. Okay, this year what we see in part A, we have two sections, section 1 and section 2. Part A जो है उसमें दो sections हैं. इसमें very short and multiple choice questions मिलेंगे आपको part A में. अब देखिए section 1 में क्या है, हमारे पास 16 क्वेश्चंस हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे. ओके और ये इसमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा. ओके तो 16 इंटू 1 ये 16 मार्क्स हो गया सेक्शन 1 से. पार्ट ए के सेक्शन 1 जो होगा वो 16 मार्क्स का होगा, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स आपको मिलेंगे. अब पार्ट ए का सेक्शन 2 की बात करते हैं. सेक्शन 2 में केस स्टडीज, दो केस स्टडीज आपको मिलेंगी. अच्छा केस स्टडी क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, वो मैक्सिमा मिनिमा का भी हो सकता है, ओके प्रोबेबिलिटी से भी हो सकता है. तो देखिए अभी जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें मैक्सिमा मिनिमा और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं और उस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं. जैसे जो केस स्टडी उसमें पहली दी हुई है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमा मिनिमा का है और उसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. अच्छा ये समझ लीजिए, ये जो केस स्टडी है इसमें 5 MCQs हैं. ओके 5 MCQ है. उस केस को पढ़ के, उस क्वेश्चन को पढ़ के आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 5 में से 4 MCQ का जवाब देना ही देना है. ओके एक बस यहाँ पे चॉइस मिल गई आपको. दो केस स्टडीज हैं जिसमें से आपको उसमें से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं और उसका जवाब देना है. मे बी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो सकता है. अब देखिए 4 मार्क्स ईच. हर केस स्टडी जो है, मतलब केस स्टडीज कितनी आएंगी, 2 आएंगी. उन 2 केस स्टडी के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 5. पहली केस स्टडी में 5 मल्टीपल चॉइस, दूसरी केस स्टडी में 5 मल्टीपल चॉइस, और उस 5 मल्टीपल में से 4 MCQ हमें करने हैं. तो हर एक केस स्टडी कितने की हो गई, 4 मार्क्स की हो गई. तो हमारी केस स्टडीज कितनी है, 2 है. तो 2 into 4 दिस विल गिव यू 8 मार्क्स. ओके पार्ट ए का सेक्शन 2 टोटल 8 मार्क्स का होगा. बात क्लियर है आपको. आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास केस स्टडी है 1, ठीक है, फर्स्ट केस स्टडी है, उसमें 5 MCQ हैं, ठीक है, ये 5 MCQ हैं जिसमें से मुझे 4 के जवाब देने हैं और ये टोटल कितने का हो गया, 4 मार्क्स का. तो वही बोला है 4 मार्क्स ईच. हर एक केस स्टडी कितने मार्क्स की है, 4 मार्क्स की है. तो दूसरी केस स्टडी होगी तो उसमें भी देखिए इस तरह से किसी 4 के आपको जवाब देने हैं, तो ये भी 4 मार्क्स का हो गया. तो देखिए हर एक, ये 4 मार्क्स की केस स्टडी हुई, उसके अंदर MCQ है, आपको उसमें से 5 में से किसी 4 MCQ को अटेम्प्ट करना है. ओके अब देखिए, अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे. ये हमारा क्या था, वेरी शॉर्ट था, ये MCQ था हमारा. अब देखिए पार्ट बी जो कि 56 मार्क्स का है और बहुत अच्छा सेक्शन है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, और यही आपको बताएगा कि आपने क्या मैथ्स पढ़ी है पूरे साल भर. ओके सेक्शन थर्ड में 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास. ओके सारे टॉपिक्स में जो 30% रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसको हटाकर जो भी आपने पढ़ा है वो सब, उसमें से 10 क्वेश्चंस हैं. हर एक टॉपिक से आपको मिलेंगे 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन. ये जो 10 क्वेश्चन है इनमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. तो देखिए 10 into 2 20. सेक्शन थर्ड में जो 10 क्वेश्चन है वहां से आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं. सेक्शन 4 में आते हैं, पार्ट बी का सेक्शन 4, उसमें 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस हैं, पर ये थोड़े से डिस्क्रिप्टिव से थोड़ा कम होंगे, ठीक है, थोड़ा सा कम. 7 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है. ओके तो 7 into 3 दिस विल गिव यू 21 मार्क्स. सेक्शन 4 विल गिव यू 21 मार्क्स.
ओके, नाउ बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। सेक्शन 5 में आप देखिए लॉन्ग, जो जिनको बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स, 3 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग के होंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, 3 into 5 is 15. Now what we see here, 16, 8, 20, 21 and 15. Let's have a look. 16, 8, 20, 21 and 15. This will give you total 80 marks. इस साल सीबीएसई ने कोरोना को देखते हुए अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। अभी तक क्या होता था, 10 MCQs होते थे आपके पास, ठीक है, 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाते थे और उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो इस तरह से था, बहुत कुछ चेंज कर दिया है, पर अच्छा पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे होना चाहिए। अगर आपको हर एक टॉपिक A to Z क्लियर है तो कुछ भी आ जाए आप कर ले जाओगे। ओके, तो मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश रहती है कि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है और समझना चाहता है। तो बहुत अच्छे से इसको समझिए, इस क्वेश्चन पेपर को, कि मैथ्स का 12th का क्वेश्चन पेपर में जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस क्या हैं। पार्ट ए इज ऑफ 24 मार्क्स एंड पार्ट बी इज ऑफ 56 मार्क्स। पार्ट ए में हमारे 2 सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप है और जो कि 16 क्वेश्चंस मिलेंगे हमें इसमें, ठीक है, ईच ऑफ इज ऑफ 1 मार्क्स। सेक्शन 2 में केस स्टडीज है, 2 केस स्टडीज है। हर एक केस स्टडी में मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया है, उससे रिलेटेड 5 MCQ दिए हैं, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन को करना है, 4 MCQ वहां करने हैं। तो एक केस स्टडी आपको 4 मार्क्स देगा, दूसरा केस स्टडी आपको 4 मार्क्स देगा, तो 8 मार्क्स आपका यहां से आ जाएगा। और फिर सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 3, 2 marks, section 4, 7 questions, 3 marks, and section 5, 3 questions, 5 marks. Okay? अब इसमें भी कहीं कहीं पे इंटरनल चॉइस आपको सैंपल पेपर में मिलेगी, जो कि एज पर सीबीएसई ने जो रिलीज किया है सैंपल पेपर, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 3 में क्वेश्चन जो 3 है उसमें चॉइस है। क्वेश्चन 3 में क्या चॉइस है, सेक्शन 3 का जैसे 10 क्वेश्चन है सेक्शन 3 में, तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद और है, और फिर एक क्वेश्चन लिखा है, उसमें से एक चॉइस मिलेगी एक क्वेश्चन में आपको। सिर्फ क्वेश्चन 3 में इसमें एक चॉइस मिली है, इसमें क्वेश्चन 2 में आपको एक चॉइस मिली होगी, अल्टरनेट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सेक्शन 5 में लॉन्ग में भी आपको एक क्वेश्चन 3 में जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें एक चॉइस मिलेगी कि आप या तो ये वाला करिए या तो ये क्वेश्चन करिए। तो बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, मन से पढ़ाई करिए। ओके, मैं कहता हूं बार बार, मन से पढ़िए, कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं। तो मैथ बुक बाय प्रियांश सर को फॉलो करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आगे जो भी है सैंपल पेपर भी जो है वो भी मैं कभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलिए, बहुत अच्छे से मन से इस बात को समझिए। आपके सामने ये फ्लो चार्ट है, बहुत अच्छे से। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेपर आपको तैयारी करनी है। ओके बच्चों, तो बहुत अच्छे से घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मैथ बुक बाय प्रियांश सर को फॉलो करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, शेयरिंग माय वीडियो, उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको पढ़ना है, जो सीखना चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।